मुजाहिद मिलत, वक्त का मुदब्बिर मुजाहिद मिलत, वक्त का मुनाजिर मुजाहिद मिलत, वक्त का शेर बबर मुजाहिद मिलत, वक्त का बड़ा आलिम, वक्त का मुफ्ती आजम, वक्त का मुनाजिर आजम, वक्त का मुहक्किक, वक्त का मुदब्बिर, इतना बड़ा आलिम दीन होने के बावजूद भी जरा इज्जो इनके सारी तो जरा देखो किस तरह नबी की आल से किस तरह प्यार करता है, किस तरह नबी के बेटों से किस तरह प्यार करता है, किस तरह सैयदों से प्यार करता है। सुना ऐ मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मुजाहिद मिल्लत के दरबार पे बैठने वालों, जरा मुजाहिद मिल्लत के कैरेक्टर को जरा देखो, मुजाहिद मिल्लत के किरदार को जरा देखो, मुजाहिद मिल्लत के उठने बैठने को देखो। मैंने मुजाहिद मिल्लत के कब्र अनवर के चादर को पकड़ के मैंने पूछा, ऐ हबीबुर रहमान बता तेरे अंदर जो इल्म आया, तेरे अंदर जो शराफत है, तेरे अंदर जो निजाफत है, तेरे अंदर जो सियादत है, तेरे अंदर जो क़ियादत है, तेरे अंदर जो इल्म मंतिक है, तेरे अंदर जो इल्म फलसफा है, तेरे अंदर जो इल्म हदीस है, तेरे अंदर जो इल्म तफसीर है, तेरे अंदर जो इल्म कलाम है, ये सब किसका सदका है? तो मुजाहिद मिल्लत की तुरबत से आवाज आने लगी कि हबीबुर रहमान के पास जो कुछ है वो कौसे पाक का सदका है, सैयदा पाक का सदका है, अहले बैते अतहार का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने गुड़ी पोखर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक मर्तबा अमजर शरीफ गए, जलसा था वहां का, 2 रोजा जलसा था। पहले दिन जलसा से करीब 2:30-3 बजे तशरीफ लाते हैं रूम में जलसा से। और भी उलमा हैं, गौर से सुनना इस बात को, ये मशहूर वाकया है, लेकिन धामनगर शरीफ वाले इस वाकये को बताते नहीं बल्कि छुपाते हैं। तुम जितना छुपाओगे अब्दुल रकीब उतना छापेगा। तुम्हारे छुपाने से कुछ नहीं होगा, वो छप चुका है। मुजाहिद मिल्लत अमजर शरीफ कितने लोग गए जरा हाथ उठाओ। ये 2-3 साल के अंदर पे जो गए हैं, जो खानका शरीफ है उत्तर की तरफ मस्जिद है, मस्जिद के बगल में एक 4 मंजिला मुसाफिर खाना है, जानते हैं कि नहीं? 4 मंजिला मुसाफिर खाना देखें, जो अभी सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी ने जो तामीर करवाया है। उसी के बगल में एक हुजरा है जहां पर बड़े सरकार भी उस हुजरे में रहते थे, छोटे सरकार भी रहते थे, और जब मुजाहिद मिल्लत जाते थे उसी हुजरे में रहते थे। रात के 2 बजे करीब सरकार मुजाहिद मिल्लत मुसल्ला लेकर बैठे हैं और तस्बीह अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्द। कोई एक शख्स आया, कहा कि हुजूर बड़े मौलाना साहब किबला, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत के जमाने में बड़े मौलाना से लोग पहचानते थे और उनको बुलाते भी थे। उड़ीसा के बड़े मौलाना, उड़ीसा के बड़े मौलाना हजरत किबला सो जाएं, आपने कुछ नहीं कहा, इत्मीनान के साथ बैठे थे। फिर कुछ देर के बाद में कोई शख्स आया, कहा आप सो जाइए। आप किससे कहा? मुजाहिद सो जाइए। सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने आंखों में आंसू लाकर कहा, ऐ साहबजादा मैं किधर पैर फैलाकर सोऊंगा, किधर मैं पैर फैलाऊं? इधर किबला है जो अदब और एहतराम का मकाम है, किबला है, और इधर उत्तर की तरफ जो है सैयदना पाक की खानकाह है, उधर भी पैर फैलाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। और कहा इधर पूरब की तरफ साहिबे सज्जादा का मकाम, साहिबे सज्जादा का घर है, और दक्षिण की तरफ सैयदों की बस्ती है, दक्षिण की तरफ सैयदों की बस्ती है। इधर भी अदब का मकाम है, 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 चारों तरफ अदब का मकाम है। लिहाजा मैं पैर फैलाकर किस तरफ सूंगा?
दो रात तक उसी तरह जगकर अमजद शरीफ से चले आए, लेकिन हबीबुर रहमान लेटा नहीं, हबीबुर रहमान सोया नहीं। उस मुजाहिदे मिल्लत की तुरबत से पूछो कि सैयदना पाक की औलाद का इस तरह एहतराम क्यों करते थे, नसीम सरकार के आगे अपने मामा को खोल के क्यों बिछाते थे? तो तुरबत से आवाज आने लगी, ऐ अब्दुल रकीब मन्नानी, नसीम सरकार के चेहरे पर मुझे गौसे पाक का जलवा नजर आता है। सुनो, पगड़ी की बात आई है तो मैं दलील के साथ में पेश करता हूं। कोई रद्द कर दे तो मेरे तरफ से 50,000 रुपया का इनाम है। सुनो मौलाना साहब, जरा किताब को जरा उठा के दो। कुछ इमाम हैं, जुमे में जब उनको कहा जाता है कि नसीम सरकार के बारे में बोलो तो कहता है कि किताब नहीं है। अबे बेवकूफ, किताब नहीं है या तेरे दिल नहीं है? ये जो चश्मा लगाए हो ना, जो चश्मा लगाए हो बगावत, कीना, हसद, जो चश्मा लगाए हो इसको उतारो। ये दिल है, दिल, इसकी तरफ जरा झांको, फिर इस दिल के आंख से जरा भद्रक की तरफ देखो। ओ साबिर का बेटा साबिर, ओ पावरफुल पीर, ओ बादशाह नसीम, अगर चाह लेता तो ईंट से ईंट को बजा देता, लेकिन वो हुसैन का बेटा था, बदला नहीं लिया, दुश्मनों को भी दुआ देकर दुनिया से चला गया। क्या बात है, वो कल भी साबिर था। नारे तकबीर, आज नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सरकार मिल्लत, नारे तकबीर। हमारे शोराए किराम भी जरा तवज्जो दें, जो मैं दलील आपके सामने पेश करने वाला हूं। ए देखो, हजरत मुजाहिदे मिल्लत मौलाना शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान, हयात और कारनामे, हयात और कारनामे, इस किताब के लिखने वाले कोई नसीमी नहीं है, कोई नसीमी नहीं, बल्कि खानकाए हबीबिया से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर मौलाना शेख अब्दुद्दयान MA LLB PhD बहुत बड़े थे और उन्होंने मुजाहिदे मिल्लत पर PhD किया था। मुजाहिदे मिल्लत पर उन्होंने PhD किया था। ए अब्दुद्दयान साहब हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं ना, बालू बिसी जगत सिंहपुर। कहाँ के रहने वाले? बालू बिसी जगत सिंहपुर के रहने वाले। और इसको शाये करने वाले मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीबी, टिकिया पाड़ा हावड़ा, वहां से किताब शाये हुई है। और इसमें जो पता दिया है मिलने, यानी ये किताब कहाँ मिलेगी ना, आल इंडिया तबलीगे सीरत खानकाए हबीबिया धामनगर शरीफ। ये किताब कहाँ मिलेगी? धामनगर शरीफ में। मुजाहिदे मिल्लत और सरकार जी के ताल्लुक से उन्होंने एक कीमती बात लिखी है, बहुत ही कीमती और नायाबो नादीर बात है। हम तो सुनते थे कि सरकार जी के कदमों के आगे मुजाहिदे मिल्लत ने अपने सर के पगड़ी को खोल के बिछाया। सुने हो कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है? सुने हो? वो देख ले, हमारे ज़ईफुल उम्र चच्चा खड़े हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद हबीबुर रहमान। आपने कहां पर देखा है? धामनगर जग्गू सागर के पास।
खानका के पास, हाँ वही जगू सागर, सुनिए वो सच कह रहे हैं। सुनो अब्दुल दयान साहब क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए, एक एक कान सुने। और जो बुग़्ज़ व किना, जो हसद जो दिल में है, कहीं भी कमी कजी है उसको निकालिए और जानो कि सरकार मिल्लत की शान क्या थी। सुनिए क्या लिखते हैं, गौर से सुनिए, मैं एकदम हर्फ पर हर्फ में पढ़ देता हूं, सुनिए गौर से सुनो। बाबू कहां जा रहे हैं बाबू, मेन बात तो सुनते नहीं तो दलील क्या दोगे मौलाना, क्या लड़ोगे, सुनो बैठ के, गौर से सुनिए। नसीमी चैनल वाले, वसीम चैनल वाले, केबी चैनल वाले, जितने चैनल वाले, इस जुमला को कट करके जरा भेजना जो मैं अभी से पढ़ने जा रहा हूं। मैं मुजाहिद मिल्लत के कारनामे हयात और कारनामे जो मैंने अभी किताब पेश की है, इबारत ये है, एक मर्तबा उर्स आला हजरत के मौके पर जबकि उर्स की तकरीब ईदगाह धामनगर शरीफ में जगू सागर के किनारे हुई थी। जोहर की नमाज का वक्त करीब था और सारे हाजिरीन की निगाह हजरत की तरफ उठ रही थी, यानी मुजाहिद मिल्लत की तरफ उठ रही थी कि हजरत नमाज पढ़ाएं। उस महफिल में हजरत नसीम अख्तर कादरी साहब अमझर शरीफ वाले, जो बहुत जमाने से भद्रक में हैं और उर्फ आम में नसीम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, मौजूद थे। अभी लोग इसी इंतजार में थे कि हजरत नमाज की इमामत के लिए मुसल्ला पर तशरीफ लाएंगे। कौन? मुजाहिद मिल्लत मुसल्ला पर तशरीफ लाएंगे और नमाज पढ़ाएंगे। मगर हजरत ने ऐसा ना किया, मुजाहिद मिल्लत ने ऐसा ना किया, बल्कि अपने सर की पगड़ी फौरन उतारी और हजरत नसीम अख्तर साहब के कदमों पर डाल दी। किसके कदमों पर डाल दी? हजरत सैयद नसीम अख्तर कादरी के कदमों पर डाल दी और फरमाया, हुजूर आप पढ़ाएं। मुजाहिद मिल्लत किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? और जिस वक्त नसीम सरकार जगू सागर में तशरीफ फरमा थे, चच्चा बताओ उस वक्त बड़े सरकार के लंबे लंबे बाल थे या नहीं? बताओ। बेशक बड़े सरकार के उस वक्त भी लंबे लंबे बाल थे। अभी बताऊंगा लंबे बाल के ताल्लुक से। हुजूर आप पढ़ाएं। उस पर नसीम साहब ने अपनी पगड़ी को उतारी। सुभान अल्लाह। किसने अपनी पगड़ी को उतारी? नसीम सरकार ने अपनी पगड़ी को उतारी और हजरत मुजाहिद मिल्लत के सर पर बांध दी। हजरत मुजाहिद मिल्लत के सर पर बांध दी और फरमाया कि हजरत वली अल्लाह हैं। नसीम सरकार ने क्या कहा कि हजरत वली अल्लाह हैं, हजरत अल्लाह के वली हैं, हजरत ही नमाज पढ़ाएंगे। एक कहकर हजरत मुजाहिद मिल्लत के हाथ को पकड़ा और मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। तब हजरत मुजाहिद मिल्लत ने इमामत फरमाई। हजरत नसीम अख्तर कादरी ने मुजाहिद मिल्लत की तरफ इशारा करके क्या कहा कि ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के वली हैं। आप आओ, अहले सूफिया क्या कहते हैं कि वली में शनास, वली वली को पहचानता है, आलिम आलिम को पहचानता है। बड़े सरकार की नजर, बड़े सरकार की निगाह देख रही थी कि मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के वली थे और मुजाहिद मिल्लत की नजर भी देख रही थी कि सैयद नसीम अख्तर कादरी भी अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। तो वली ने वली को पहचाना तो मुजाहिद मिल्लत को जो मानता होगा वो सरकार जी को
मानता होगा, जो मुजाहिदे मिल्लत का होगा वो सरकार जी का होगा, जो सरकार जी का होगा वो मुजाहिदे मिल्लत का होगा। तो सुनो, हम खुदा में कादरी, हम नसीमी बड़े सरकार को भी मानते हैं, छोटे सरकार को भी मानते हैं, मुजाहिदे मिल्लत को भी मानते हैं, आला हजरत को भी मानते हैं, सैयदा पाक को भी मानते हैं। अरे हम वो कादरी है, हर वली को मानते हैं, हर पीर को मानते हैं। जहां जहां जो रास्ता बड़े सरकार ने दिखाया है हम तो उसी रास्ता पर चलते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े सरकार नाना जान के साथ कहां जा रहे हैं? झरिया से। यहीं पर बात रुकी थी ना, अमजद शरीफ गए, सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी के दादा नसीम सरकार और उनके नाना को देखते ही साथ में मसनद से खड़े हो गए, स्वागत किया, वेलकम किया और कहा कि मैं तुम्हारे ही इंतजार में बैठा हूं। क्या कहा? मैं तुम्हारे ही। बड़े सरकार गए, कदम का बोसा लिया, दस्त का बोसा लिया और कहा कि आओ मैं तुम्हें सिलसिले कादरिया मैं दाखिल करता हूं और सिलसिले कादरिया जो भी मेरे पास है तमाम तर इजाजत और खिलाफत से मैं तुम्हें नवाजता हूं। तो बड़े सरकार सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी से बैत होते हैं, मुरीद होते हैं। फिर बड़े सरकार के जो पीर व मुर्शिद हैं सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, उन्हीं के नाम की तरफ निस्बत करते हुए सैयद नसीम अख्तर कादरी ने अपने नाम के आगे नसीम अख्तर कादरी और रज़्ज़ाक़ी लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया? सैयद नसीम अख्तर कादरी और रज़्ज़ाक़ी। तो ऐ नसीमियों, तुम अगर बड़े सरकार को दिल से मानते हो, चाहते हो, तो अपने नाम के आगे जहां कादरी लिखो तो कादरी के बाद नसीमी लिखो। नसीमी कल भी हक पर थे, आज भी हक पर है और सुबह कयामत तक नसीमी हक पर। वाह वाह वाह। सुनिए, बड़े सरकार अमजर शरीफ में कुछ दिन तक रहे पीरो मुर्शिद के इजाजत पर, फिर उसके बाद झरिया तशरीफ लाए। बड़े सरकार के पीरो मुर्शिद सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ का आना जाना, आमदो रफ्त भद्रक। जो शेख साई मस्जिद देख रहे हैं आप, शेख साई मस्जिद के बगल में काजी इसहाक साहब का घर है। काजी इसहाक साहब अब दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया से चले गए। उन्हीं के घर में वो आते थे बड़े सरकार के पीरो मुर्शिद सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी। तो सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी और नाना हुजूर सैयदना फतहुल जब्बार कादरी ने बड़े सरकार से मुखातब होकर कहा कि बेटा, हमारे घर का पेशा रहा है, कोई कहीं ठहरता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाया करता है। ऐ नसीम सरकार, नबी ने और गौसे आजम ने तुझे उड़ीसा का कुतुब बनाया है। कहां का कुतुब बनाया है? जोर से बोलो, कहां का कुतुब बनाया है? एक कुतुब बनाने वाली बात भी उन्हीं के घर से मैं दलीला भी पेश करूंगा। तो बड़े सरकार अमजर शरीफ से झरिया आए नाना जान के यहाँ। फिर उसके बाद में आपका आना जाना दिशागढ़, शेर सा बाबा जो अल्लाह के वली आसनसोल दिशागढ़ में रहते हैं, फिर आपका आना जाना वहां हुआ। उस वक्त एक पैसेंजर चला करती थी आसनसोल से, गालिबन भद्रक या पूरी, आसनसोल पैसेंजर। कौन सी पैसेंजर? आसनसोल पैसेंजर। एक गाड़ी आती थी आसनसोल से पूरी ना, पूरी तक हो जाती थी। उसी पैसेंजर पर बैठ के बड़े सरकार तन्हे तन्हा बालासोर स्टेशन आकर उतरे। एकदम पतले दुबले थे, खाते कुछ नहीं थे, लंबा लंबा बाल है, सर पे कादरी टोपी है, सर पे कादरी वो इमामा, काला रंग का वो इमामा है
और जुब्बा है ज़ेबतन फरमाया, और एक तस्बीह का दाना लेकर आप भद्रक आप बालासोर स्टेशन पर उतरते हैं। बालासोर स्टेशन पर उतर कर आप एक टेलर मास्टर के यहाँ, जैसा कि आपको बताया गया था, आपको वहां जाना है। अगर वहां पर आपको इजाजत मिल गई तो आप वहीं पर रहेंगे, वरना फिर आप आगे को सफर करेंगे। तो बड़े सरकार एक दिन के लिए आप सुनहट के करीब कोई एक जगह है, वहां पर तशरीफ लाए। आपको मालूम है कि बालासोर में एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम हजरत साले मोहम्मद भुजा क्या पीर बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। भुजा क्या पीर बाबा से भी बड़े सरकार की बड़ी गहराई ताल्लुकात रहा है, बहुत गहरी दोस्ती रही है, बहुत आना जाना वहां से रहा है। और आप वहां पर एक दिन के लिए रुके, शायद हो सकता है आपको वहां इजाजत नहीं मिली, फिर बड़े सरकार किबला एक दिन वहां पर रुक कर फिर किसी गाड़ी से जो है आप भद्रक तशरीफ ले आते हैं। भद्रक की जगह तशरीफ लाए न शेख साई मस्जिद, उसी के करीब में काजी इसहाक साहब का घर था। उसी घर में यानी बड़े सरकार के पीरो मुर्शिद सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी जिस मसनद पर बैठा करते थे, उसी मसनद पे आके ये भी बैठ गए। जैसे ही सरकार जी वहां पर आए, खाना पीना कुछ नहीं। लोगों ने कहा कि शुरू में वो खाते थे, खिचड़ी पका के खाते थे और लाल चाय पिया करते थे और सूखी रोटी खाया करते थे। हजरत अब्बास नूरी से पूछिए, हजरत इमरान मुकिम से पूछिए, हजरत कोयल लखनवी से पूछिए, हजरत गुलाम फरीद से पूछिए, मौलाना रफीक से पूछिए कि सूफिया का खाना मुर्गा मुसल्लम नहीं है, वली का खाना बिरयानी नहीं है, वली का जो है वली की जिंदगी ऐशो आराम नहीं है, बल्कि वली जब भी खाता है तो सूखी रोटी, लाल चाय और कभी कदार खिचड़ी खा लेता है, सिर्फ जो है एक पेट की आग को बुझाने के लिए, एक नफ्स की आग को बुझाने के लिए। आपको पता होना चाहिए हुजूर बड़े गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर बड़े पीर ने एक दिन कसम खा लिया कि जब तक अल्लाह मुझे ना खिलाएगा, जब तक अल्लाह मुझे ना पिलाएगा, ना मैं खाऊंगा ना मैं पीऊंगा। एक गुम्फा में जाकर आप अल्लाह की इबादत करने लगे, आप अल्लाह की रियाजत करने लगे, आप मुजाहिदत करने लगे। एक रवायत के मुताबिक 6 महीना, एक रवायत के मुताबिक 40 दिन, एक रवायत के मुताबिक 12 साल गौसे आजम एक गुम्फा में बैठकर जो है, एक बुर्ज पर बैठकर जो है अल्लाह की इबादत कर रहे। कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। 40 दिन तक उसी बुर्ज पर बैठे रहे, उसी गुम्फा पर बैठे रहे। एक दिन उनके करीब उनके उस्ताद मोहतरम हजरत सैयदना अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां तशरीफ लाते हैं। वहां से उनका गुजर हुआ तो गुम्फा के अंदर से, उस बुर्ज के अंदर से आवाज आई, अल अतश अल अतश अल अतश अल जू अल जू अल जू। अल अतश का माना प्यास है, अल जू का माना भूख है। आवाज आई। आपके उस्ताद मोहतरम ने पूछा, अय अब्दुल कादिर जिलानी, ये आवाज कैसी है, ये आवाज कैसी है, ये आवाज कैसी है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अंदर से आवाज देते हैं कि हुजूर उस्ताद मोहतरम मेरा दिल मुतमईन है, ये नफ्स की आवाज है, ये नफ्स की आवाज है, मेरा दिल मुतमईन है। हुजूर उस्ताद मोहतरम ने कहा चलो उठो मेरे घर आओ, चलो उठो मेरे घर आओ। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं क्या पता उस्ताद मोहतरम खुद से आए हैं या मिन जानिबिल्लाह आए हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं उठे, वहीं बैठे रहे। फिर कुछ देर के बाद हजरत खिद्र तशरीफ लाए। हजरत खिद्र को जैसे ही गौसे आजम ने देखा तो पहचान लिया, खड़े हो गए। तो हजरत खिद्र ने कहा कि तुम ऐसे वली हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे उस्ताद को भेजा गया, फिर भी तुम नहीं आए। फिर अल्लाह ने मुझे भेजा और अल्लाह ने कहा जाओ मेरे महबूब को, मेरे आशिक को, मेरे हबीब को यानी अब्दुल कादिर जिलानी को उस बुर्ज से उठाओ और उनके उस्ताद अबू सईद मखजूमी के घर लेकर आओ और अबू सईद मखजूमी का खिलाना, अबू सईद मखजूमी का पिलाना गोया के अल्लाह का खिलाना है, गोया के अल्लाह का पिलाना है। तो इस वाकया से पता क्या चला कि अल्लाह वाले अपने नफ्स को मारते हैं, अपने नफ्स को मारते किसके लिए? न दिल के जिंदा के लिए। उनका दिल जिंदा रहता है, उनका दिल सलामत रहता है, उनका नफ्स सखी रहता है। तो नसीम सरकार भी जब शुरू में भद्रक आए, ना कुछ खाया ना कुछ
कुछ पिया। अब तर्क जमाली और तर्क जलाली दोनों पर आप गुजरे हैं। उलमा से पूछें, जो तावीज़ात करते हैं, जो आमिल हैं, वो जानते हैं कि तर्क जलाली क्या चीज है, तर्क जमाली क्या चीज है, वो अच्छी तरह जानते हैं। बड़े सरकार दोनों रास्ता से गुजरे हैं। तो किसी ने मुजाहिदे मिल्लत को खबर दी। मुजाहिदे मिल्लत से जाकर कहा कि हुजूर काजी इसहाक साहब के यहाँ सैयदना पाक की औलाद, गौसे पाक की औलाद सैयद नसीम अख्तर कादी तशरीफ फरमा है, वहां तशरीफ लाए हैं। मुजाहिदे मिल्लत ने जैसे ही आपने समाअत किया कि औलादे गौसे आजम आए हैं, तो मुजाहिदे मिल्लत धामनगर से चल पड़े। मुजाहिदे मिल्लत धामनगर से चल पड़े। आप एक आशिके रसूल थे, आशिके गौसुल वरा थे, आशिके औलिया थे, आशिके अहले बैत थे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत शेख साई मस्जिद तशरीफ लाते हैं। पूछा कि जो अमझर से आए हैं वो कहां पर हैं। पता किया कि काजी इसहाक के घर में है। मुजाहिदे मिल्लत काजी इसहाक के घर को जाते हैं। उधर नसीम सरकार अंदर है, दरवाजा बंद है। अचानक दरवाजा को खुला तो इतने में लोगों ने क्या देखा कि अंदर नसीम सरकार हैं, बाहर मुजाहिदे मिल्लत है। मुजाहिदे मिल्लत झपटे और नसीम सरकार के गले लग गए। नसीम सरकार के गोदी में अपने सर को रख दिया और नसीम सरकार से मुआनका किया, नसीम सरकार से मुसाफा किया। देखने वालों ने देखा वो 25 साल का जवान उम्र, वो 25 साल का नौजवान लड़का जिसके बाल भी अभी पके नहीं, जिसके लंबे लंबे गेसू हैं, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, पतला दुबला है, एक नौजवान और झुकने वाला, कदम बोसी लेने वाला, वक्त का मुनाजिर है, वक्त का मुहक्किक है, वक्त का आलिम है, वक्त का मुदब्बिर है, वक्त का मुफ्ती है, वक्त का वली है, वक्त का कुतुब है, वक्त का अब्दाल है, वक्त का सूफी है, वक्त का उस्ताजुल उलमा है, वक्त का बहुत बड़ा आलिम दिन है। नसीम सरकार के कदमों में जाकर गिरा और कहा, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में मैंने अरीजा पेश किया था, ऐ मेरे गौसे आजम आपकी नस्ल से कोई औलाद भद्रक की सरजमीन पर आ जाए, उड़ीसा की सरजमीन पर आ जाए। मैं कई दिनों से यही मन्नतें मांग रहा था और अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकी सैयद, असली सैयद, औलादे गौसे आजम, मज़रे गौसे आजम यानी सैयद नसीम अख्तर कादरी को कुतुबियत के दर्जे पर फाइज करके अब्दालियत के मकाम पर पहुंचाकर एक वली कामिल बनाकर भद्रक की सरजमीन पर भेज दिया। पर उसके बाद में सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने ऐलान किया। वहां से मुलाकात करने के बाद आए धामनगर शरीफ, ऐलान किया, वो आज भी मौजूद है। ऐ धामनगर वालों, ऐ भद्रक वालों, जाओ, सैयद नसीम अख्तर कादरी तशरीफ फरमा है भद्रक की सरजमीन पर, जाओ उनसे मुरीद हो जाओ और उनसे फैज हासिल करो। किसी ने पूछा कि हुजूर आप उनके कदमों पर अपने पगड़ी को बिछाते हैं, लंबा लंबा बाल रखे हैं जो शरीयत के खिलाफ में है। खुद उन्हीं के शागिर्द ने उनको एतराज किया था खानकाह में, हवेली में उन्हीं के शागिर्द में नाम नहीं लूंगा, उनका भी मजार है। कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं और लंबा लंबा बाल, उनके सामने आप पगड़ी को बिछा रहे हैं। तो मुजाहिदे मिल्लत ने उनके बाजू को पकड़ा, कहा कि चल मैं तुझे जवाब देता हूं, अंदर चल। अगर वो चाहते तो उसी वक्त भी जवाब दे सकते थे, लेकिन अगला जो एतराज कर रहा था एक मौलाना था, उनका तालिब इल्म था, उसका दिल टूट जाता। इसलिए आप जो हवेली में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है कि नहीं, हवेली में जो मस्जिद, बड़ी मस्जिद, वहां लेकर गए और डांटा। कहा कि सुनो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं तो नहीं देख रहे हो। सुनो, नसीम सरकार के चेहरे पर मुझे गौसे आजम का जलवा नजर आता है। हजरत कोई लखनवी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, ये भी खानकाई शायर हैं। इनका जो है रिश्ता खानकाह शहबाजिया भागलपुर से है, खानकाह के चोचा से भी है।
तो भागलपुर में भी सैयदजादे हैं, किचोचा शरीफ में भी सैयदजादे हैं, कालपी शरीफ में भी सैयदजादे हैं और दीगर मकामात पर सैयदजादे हैं। और मुजाहिद मिल्लत की आदत थी कोई भी सैयद हो उसका एहतराम करते थे, उसका एहतराम करते थे। सुनो, लेकिन कोई एक आदमी मुझे बता दे कि किस सैयद के आगे अपने आपने सर के पगड़ी को खोला है। अदब तो सबका करते थे, हाथ को चूमते थे, सबके हाथ को चूमते थे सैयदजादे होने के नाते, लेकिन पगड़ी को किसके आगे खोला है? वो हैं औलादे गौसे आजम नबी रहे सैयदना पाक सैयद नसीम अख्तर कादरी के आगे आपने पगड़ी को खोला। मुजाहिदे मिल्लत की पगड़ी नसीम सरकार के कदमों पर, नसीम सरकार के कदमों पर है और सरकार जी अपने इस पगड़ी को खोल के मुजाहिदे मिल्लत के सर पे बांध रहे हैं। एक शख्स ने मुझसे एतराज किया कि मुजाहिदे मिल्लत के जमाने में